जिनका भी प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, अपने हाथों को उठाएं। बैठ जाओ, बैठो पहले सब लोग पीछे बैठ जाओ। भगवान से जुड़ा हुआ प्रश्न। राधे राधे गुरुजी। जी जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्री। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस काव्य दोनों हर दिन पढ़ सकते हैं, या फिर हमें एक प्रोसेस से जाना चाहिए कि पहले एक काव्य को हम कंप्लीट करें फिर दूसरे काव्य की ओर हम अग्रसर रहें? एक साधे सबसे ज़्यादा पहले एक विषय कंप्लीट कर लो जी। दूसरे विषयों को भी देखते रहो जी। और पकड़ किसी एक विषय में पहले मजबूत हो फिर दूसरे विषय की तरफ। जी गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन में है, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मैं कभी कभी यह महसूस करता हूँ कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हमें धैर्यता की ज़रूरत होती है सफलता के लिए, लेकिन कभी कभी यह सब चीज़ें जानने के बाद भी धैर्यता नहीं बन पाती है और कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो आगे के लिए हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम धैर्यवान बने? यही तो फिसलन है, आदमी धैर्य ना रखने के कारण ही तो फिसलता है। जी। धैर्य हो, और मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। जी गुरु। वो मंत्र ये है कि जब आपको लगे कि आप एक तरफ हो गए और बाकी लोग दूसरी तरफ, जी। उस समय आप केवल चुप रहिए। चुप रहना ही सबसे बड़ा मंत्र है। चुप रह के अपने काम को बेहतर कीजिए, जी। उलझिए मत। आपने ही देखा हो, जब एक कुत्ता भौंकता है ना तो दूसरा कुत्ता रिस्पांस देता है। जी। देता है। जी गुरु। लेकिन सारे कुत्ते जब भौंकते हैं हाथी की ओर तो हाथी पलट के कभी उन्हें रिस्पांस देता है? नहीं गुरु। यही हाथी का लक्षण है। जो बड़ा होता है, पहली बार तो आपको लोग परेशान क्यों करते हैं? जब आप पर उंगलियां उठने लग जाएं, जब आपकी आलोचना निंदा होने लग जाए, समझ लो कि आप कुछ बेहतर कर रहे हैं, समाज उसे पचा नहीं पा रहा है, इसलिए वो आपकी आलोचना कर रहा है। इसलिए उस समय आपको चुप रहना, आलोचकों को कोई उत्तर ना दीजिए। उस समय नम्रता के साथ, बेटे सीटी बंद कर लो, तो नम्रता के साथ आपको जवाब देना चाहिए। जी गुरु जी। चुप रहना सबसे बड़ा मंत्र है। चुप रहकर अपने कार्य को बेहतर करें। अपना काम करते रहो जी। उत्तर ना दो किसी जी। को। अपनी सफाई में जो अपने सधे हुए शब्दों में कुछ कहना है कह दो बस। जी गुरु जी। उलझो मत। समझदार लोग ना कुत्तों की तरह उलझते नहीं। जी हाँ। जो उलझे उनको कुत्ता ही तो कहते। उलझता कौन है? इस मोहल्ले वाले कुत्ते ने उस मोहल्ले वाले कुत्ते से पंगा लिया, भाव 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 चालू हुआ। जी गुरु। उलझता कौन है? कुत्ता प्रकार के लोग जो कुत्ते कोटि के होते हैं। जी गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अभी हमने समस्त सेवाओं के दर्शन किए, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं आपसे तीसरी बार मिल रहा हूँ। एक बार मैं वृंदावन में मिल चुका हूँ, इसके बाद मैं दिल्ली, अभी आप आए थे बुराड़ी दिल्ली, वहाँ पे हम आपसे मिले थे, और फिर अभी भगवान की कृपा से हम यहाँ मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आपके कार्य इसी तरह चलते रहें। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। मैं मध्य प्रदेश के जिला हरदा से आया हुआ हूँ। अभी मैं दिल्ली में प्रिपरेशन करने के लिए आया इंटरव्यू के लिए। मेरा अभी यूपीएससी में हो गया है, अभी इंटरव्यू बचा हुआ गुरुजी। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा 4 नवंबर को इंटरव्यू है, तो मेरा अच्छा रहे और परिवार पर आशीर्वाद बना रहे आपका। वो मेहनत करिए, अच्छा ही होगा। जी गुरुजी। और मैंने अभी देखा, अभी आया तो मैंने आश्रम को भी देखा और खाना मैंने प्रसादी भी खाई, तो गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगा। समाज के लोग जो भ्रांतियां फैलाते हैं वो सही है कि गलत है? गलत है सर। यहाँ जो सेवाएं सुनी थी टीवी पर वो सही पाई? जी सर। जी गुरुजी। जितना सुना था उतना ही है कि उससे ज़्यादा है? नहीं गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट बार आया हूँ आपके। मैं कथाएं भी देखता हूँ सर। अभी मैं इंदौर में अभी तैयारी चल रही थी सर, अभी जस्ट आया हुआ हूँ मैं। खुश रहिए। जी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। जी। हेलो गुरुजी, मैंने
मैंने अपने जीवन में बहुत बर्बादी की थी, लेकिन अब 21 तारीख के बाद मैं आपकी शरण में हूँ और आपकी दुआ, आपके आशीर्वाद से अब मैंने सब बुरे काम त्याग दिए हैं और मैं अपनी पत्नी और आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आपसे मिलाया और मुझे इस बुरे कर्म से मुक्त किया। वाह, बहुत सुंदर। इसके लिए मैं आपका बार बार आभारी रहूँगा खुश रहिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके चरणों में ही अपना जीवन गुजारूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप हैं। ये भैया हैं, पहले बहुत शराब पीते थे, कई एकड़ ज़मीन इन्होंने बेच दी शराब के चक्कर में। कितनी एकड़? 30 बीघा 30 बीघा ज़मीन बेचकर शराब पी गए। और फिर इन्हें कथा, इनकी पत्नी कथा सुनती हैं, वो मेरी शिष्य हैं, तो उन्होंने इनको मेरे पास छोड़ दिया। अभी ये 7 दिन से मेरे पास हैं। 7 दिन में ही इनकी शराब छूट गई और बहुत अच्छे हो गए। अभी ये 6वां दिन है, आज 7वां दिन कल होगा। देखिए ये परिवर्तन है। 30 बीघा ज़मीन बेच के, अब सोचिए कितना बड़ा नुकसान इन्होंने किया, लेकिन कोई बात नहीं, जो गया गया, जो बचा है अब उसे ये संभालेंगे अच्छे से। अब इनका परिवार बहुत खुश है। ये कथा का प्रभाव है। आपको लगता है कि कथा का प्रभाव होता है? जी, कथा का बहुत बड़ा प्रभाव है गुरुजी। देखिए, जो डॉक्टर नहीं कर सकते थे, इनकी पत्नी और इनके बच्चों के होंठों पे मुस्कान क्या कोई ला सकता था? लेकिन भगवान की कथा खोई हुई मुस्कान को वापस लेकर के आए। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। इसलिए कहता हूँ, कथा सुना करिए, खुश रहिए, आप सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से आई हूँ। आपका वीडियो हम देखते हैं यूट्यूब पे और आपके लिए बहुत भक्ति आता है हम लोगों को, सबको। हमारा परिवार भी आया है, आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गए हम लोग। हम तो यूट्यूब में देखते ही रहते हैं आपको, बहुत अच्छा लगता है और चाहते हैं आपका चरणों में ऐसी तरह ही हम लोग रहे और भक्ति बढ़ते रहे। खुश रहिए, आशीर्वाद कीजिए, हम परिवार के साथ खुश रहे। बिल्कुल, सबके साथ खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे जी। हम से आए हैं बीड़ से। हमारे को एक बड़ा है, पढ़ने को अच्छा है, लेकिन बच्चा छोटा है ना, उसका मन नहीं लगता है। वो आपने देव आलिंदी में उसको डाला है, 10वीं कक्षा में है वो। फिर क्या करना पड़ेगा उसको? पढ़ाओ, कथा सुनवाओ, उसका मन लगेगा। स्थिर करो मन को। मन चंचल है इसलिए नहीं लग रहा मन। कथाओं से जोड़ दो, मन स्थिर होगा। ऐसा है क्या? आलिंदी में पढ़ रहा है, महाराज के पास है ना। ठीक होगा, चिंता ना करिए। राधे राधे। और किसका सवाल? गुरुदेव राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में बारंबार। जी। प्रश्न हमारा गुरुदेव भगवान ये है, आप अगर प्रश्न गलत हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुदेव भगवान ने, मैं रहता जलंधर में आपकी कृपा से किशनगढ़ में, वहाँ पे मैं ठाकुर जी की कृपा से एक मिठाई की दुकान है अपना, उनसे बहुत ठाकुर जी की कृपा, उनकी सेवा है, उनके घर में जाना आना होता है मेरा प्रसाद लेने के ठाकुर जी को। वहाँ पे आप कभी गुरुदेव, आपने कभी भागवत व्यासपीठ से कभी आप बोले थे कि शंकर भगवान ने जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भागवत जी में लिखा है ना? तो लिखा है। तो महाराज एक बार जैसे हम गए थे प्रसाद लेने, थोड़ा दिन हुआ अभी आने से 15-20 दिन पहले गुरुदेव भगवान, तो वहाँ पे उनके पुत्र जो हैं वो बोले कि गुरुदेव आपकी टीवी पे उनके चल रहा था कथा, हम वहाँ अक्सर करके आपकी कथा सुनते हैं, जी। भागवत सुनते हैं, तो हमारा वहाँ मन उनसे लगा हुआ है चरण में राधा रानी की कृपा से। तो उनको पुत्र ने बोला कि ये गुरुदेव आपको बोले कि शंकर जी ब्रह्मा जी को पुत्र हैं, अच्छा नहीं है। मैं बोला देखो जी, हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे बोल नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं भागवत जी में उल्लेख होगा तभी बोले हैं। बोला नहीं, आप निंदा किए हैं। तब से हमारा वहाँ दिल बड़ी टूट गया
वहाँ जाते तो हैं ठाकुर जी की कृपा से, क्यों हमको उनके ठाकुर जी की सेवा है, आपकी कृपा से यहाँ से ले गए हैं। अरे भाई, शंकर जी सदा किसका ध्यान करते हैं? राम का। हाँ जी गुरुदेव। राम को अपना पिता मानते हैं, सीता माता को अपनी माता मानते हैं, और वही भगवान राम जो नारायण हैं, उन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी यहाँ से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। तो ये लिखा है। अब जो लिखी बातें भी कोई ना माने तो फिर क्या करें? तो हम उनके बड़े देर तक माना, उनको बोला कि सर आप महाराज क्षमा कीजिए, हमारे गुरुदेव भगवान के ऐसे मत बोलिए, क्यों गुरु की निंदा सुनना, हमारे गोविंद का निंदा सुनने, इससे अच्छा तो हमारे के लिए दुर्भाग्य है जो आप निंदा नहीं सुन सकते हैं। कोई बात नहीं, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए गुरुदेव वो सुनते हैं उनके टीवी में, क्यों घर पे तो टीवी है नहीं राधा रानी की कृपा से, तो वहाँ थोड़ा देर काम करते हैं, हम सीमेंट की ड्राइवरी करते हैं। तो गुरुदेव भगवान हमको ये बताइए, आपके जब से गुरु दीक्षा लिया तो हमें थोड़ा कपड़े में सारे में बदलाव कर दिया आपकी कृपा कहने से। अच्छा है। तो गुरुदेव भगवान सब आदमी हमको बोलते हैं पंडित जी हो तुम, पंडित जी बन गया, इसमें हम क्या करें महाराज? कोई बात नहीं, बोलने दो, आप अपना काम करो, अपना परिवार चलाओ, खुश रहो बस। तो इसमें गुरुदेव लोगों के चक्कर में अपनी प्रसन्नता ना जाने दो, सबसे बड़ी दौलत है प्रसन्नता। ये देखिए हमारी ये पत्नी राधा रानी कृपा से है। जब आपके मैं पहले बहुत आज से 3 साल पहले जब लॉकडाउन में भागवत में मोबाइल पे सुना ने, तो मैं तिलक लगाना चालू किया। ये बोलते हैं तुम नत लगाओ, ये पंजाबी लोग सही नहीं कहते हैं, तो बोला भैया पर गया, मैं बोलूँगा गुरुदेव भगवान की कृपा से हम लगाएंगे तिलक। हाँ तिलक अच्छा है, तिलक लगाओ, अच्छा तो अच्छे राह पर चलना अच्छा है, चलने दो, ठीक। गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो मैं एक समस्या का समाधान चाहता हूँ। बताओ। मैंने अपने बच्चे का रिश्ता 2 साल पहले तय किया था, लेकिन अब शादी का टाइम आया तो लड़की मंगली है, अब क्या किया जाए? लड़की मंगली है? जी सर। लड़का मंगला नहीं है? नहीं। और विवाह करना ज़रूरी है? बिल्कुल सर, 2 साल हो गए रिश्ते को जोड़े हुए। तो लड़की मंगली है ना? हाँ। तो लड़की का विवाह पहले कच्चे घड़े से करा दो। कच्चे घड़े से? कच्चे घड़े से विवाह करके उसे घट विवाह कहते हैं जी। और वो फिर उसमें पानी भर दो तो वो टूट जाएगा, तो जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा, फिर आप कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, मैं बहुत भ्रमित रहती हूँ लोगों का सुन के। गुरुजी मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो लोग कहते हैं कि बेटा नहीं है तो तृप्ति नहीं होती, हम कथा में भी सुनते रहते हैं, तो यही पूछना था। ऐसा नहीं है बेटा, बेटियां हैं तो देखो, जिनकी बेटियां भी नहीं हैं, बेटा भी नहीं है जी, क्या उनका उद्धार नहीं होता क्या? तो मीराबाई के तो बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी। स्वामी विवेकानंद जी के तो बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी। गुरुजी गरुड़ पुराण में भी यही सब लिखा हुआ है कि पुत्र जिनके नहीं होता है उनको तृप्ति नहीं मिलती है। तो मीराबाई के पुत्र था तो नाम बताओ। पुत्र तो नहीं था गुरुजी। बेटा, भगवान ने जीवन दिया है अच्छे कर्म करने के लिए जी। आप अच्छा कर्म करिए। और पुत्र, आप ये क्यों कहती हो कि आपके पुत्र नहीं हैं? जब गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को दीवार में मुगलों ने चुनवा दिया जी, और 2 बच्चे शहीद हो गए जी, तो उनकी पत्नी रोने लगी, बोले मेरे बच्चे दीवार में चुनवा दिए जी, मेरे बच्चे चले गए। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, रो मत, तेरे 4 बच्चे, 2 शहीद हो गए, 2 दीवार में चुनवा दिए, चिंता मत कर, 4 बच्चे गए हैं, अभी हजारों, ये देख जितने बच्चे हैं सब तेरे ही हैं, सबको अपना मान। जी गुरुजी। सब में अपना जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को अपने गर्भ से जन्म दो जी। आप बच्चों में, सब बच्चों में ममता रखो, सबसे प्रेम करो, बच्चों की तरह माँ बनकर स्नेह करो। अब देखो, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 290 माताएं हैं, उन्होंने तो मुझे जन्म नहीं दिया। जिन बच्चों को उन्होंने जन्म दिया उन्होंने तो घर से धक्के मार के निकाल दिए, उन्होंने तो मुझे जन्म नहीं दिया, फिर भी उनका बेटा बनकर ये दास सेवा कर रहा है कि नहीं? तो मैं तो उन्हें अपनी माता मानता हूँ ना।
जी। वो भी मुझे अपने बेटा मानती हैं। तो बस यही तो है। एक सवाल और गुरुजी है, आज आपकी कथा में सुने कि लड़कियों का मतलब लोग खाना नहीं चाहिए, उस गांव में लोग पानी नहीं पीते थे, तो गुरुजी मेरी 2 बेटियां ही हैं, बुढ़ापे पे हम उनका खाएं या कुछ? ना ना, उसका अर्थ ये नहीं, उसका अर्थ ये है कि पहले के लोग देखो, यदि बेटा नहीं है तो फिर बेटी ऑप्शन है, वो ठीक है। जिनके बेटा है, सब कुछ है, उनके लिए है कि भाई आप मत जाओ, आप मत खाओ जी। पर आपकी तो बेटियां ही, तो आप प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जी गुरुजी आज हम आपके पहली बार यहाँ पे आश्रम में आए हैं गुरुजी, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और वृद्धा आश्रम गए थे, ऊपर देखने माताओं से मिले, तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी। वहाँ पे सब लोग कहते हैं, घर पर जब सुनते हैं आपका वीडियो तो सब लोग कहते हैं बहुत लूटते हैं, फर्जी, मतलब हर चीज़ में वो दान ये करो, दान वो करो। लेकिन गुरुजी यहाँ उससे ज़्यादा व्यवस्थाएं, और गुरुजी गौशाला देख के आए गुरुजी, हम बहुत अच्छा लगा हमको। हम किसी से जबरदस्ती नहीं कहते कि दान करो, कथा में कहते हैं जिसको देना है दो, वरना हम किसी का हाथ थोड़ी पकड़ते हैं। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। बोलो मैया। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपका धन्यवाद। किस बात के लिए? गुरुजी जब से आपका कथा सुनने लगी तब से मेरा जीवन बदल गया। अच्छा। सबसे पहले अपने पति का धन्यवाद, फिर बाद में आपका धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी वो कथा से जोड़ दिए, आपका मैं भगवान से आप जोड़ दिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में प्रणाम। जी एगो आपसे बात कहना थी। कहो। ये काल ये थी आपके हाथ से मेरे बहुत ये थी है, जो आपको हाथ से बाछी हम छुए। वो एगो हमारा पोती है, छोटी है सिया, उसके दिल में छेद था, तो आपके बगल में जो भगवान बैठते हैं उसी के मतलब मानी थी, जो हम प्रसाद चढ़ाए गए तो अब भर गया है, तो हम प्रसाद चढ़ाने आई हूँ। तो कब चढ़ाए गए? चढ़ा देना, कभी भी चढ़ा देना जब आपने बोला हो। तो मतलब आए हैं लेकर, पोती के भी चढ़ा देना प्रसाद, क्या बेटी के भी, सबको आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पंजाब जिला जलंधर से आई हूँ, मेरा नाम सिमरन है, और मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि अगर हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं और अगर हमें छोड़ना है तो हम इसका क्या उपाय करेंगे? क्यों छोड़ना है? नहीं, जैसे मेरी नानी है, वो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, उन्होंने शुरू से रखा है ये। अब नानी बूढ़ी हो गई, अब मत छोड़ो, आखिरी टाइम। अच्छा। करने दो, फल दे दिया करो उनको। नहीं, उन्होंने एकादशी में खूब खिलाओ, फल खिलाओ, और जो व्रत में खा सकते हैं वो खिलाओ। व्रत नहीं छोड़ना, व्रत करते करते जीवन पूरा हो, यही एकादशी नहीं का। अभी जो ये पिछला महीना गया है ना, उन्होंने व्रत किया था तो वो गिर गए थे, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं वो, इसीलिए मैंने उनको मना कर दिया, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो गुरुजी से पूछ के ये व्रत, अगर उनके पास कोई उपाय है तो रहने दीजिए करने को। अब नहीं तो खाना तो है, फल खाओ ना, खूब पेट भर के खाओ, मत गिरो। वो खाते ही नहीं है, गिर जाते हैं। एक तो उनको पैर से भी प्रॉब्लम, बोलना कि उस दिन खूब केला, पपीता, सेब, अंगूर इत्यादि, ठीक है, सिंघाड़ा। और एक सवाल और था, अगर हमने तुलसी का माला लिया हुआ है गले में, अगर वो टूट जाए तो उसका हम क्या करें? फिर से दूसरा धागा डाल लो उसमें, वो तुलसी के माले में। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी चरण स्पर्श। गुरुजी आपको एक दुपट्टा उड़ाना है। दुपट्टा माइक पास में लो। दुपट्टा देना है। दुपट्टा देना है, दे दो। और बच्चों के लिए पैन दे दो। गुरुजी एक सवाल करनी है। बोलो। माइक में नहीं बोल सकते। फिर बिना माइक के अभी अंदर बैठेंगे तो बोल लेना। ठीक है, राधे राधे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे गुरुजी, मैं
आपके कथा को सुन सुन के यूट्यूब पे